वॉशिंगटन एंगल के साथ मैं हूं ख्वाबा शमसुल हसन। मैं अनवर इकबाल। अनवर साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज कह दें, बावसूख जराए ने कुछ बात बताई है कि ये जब इमरान खान गए हैं इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स अपनी पेशी के लिए और वहां पे वो जो सारे वाकयात पेश आए हैं, उसमें कुछ ऐसी खबरें हैं कि पुलिस वाले और कुछ एफसी वाले जो हैं उन्होंने अपने अफसरान के ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हम अपने लोगों के ऊपर लाठियां, आंसू गैस, ये सब हम नहीं करेंगे और ये सब गलत हो रहा है। और इससे बड़ी अलार्म बेल्स बज गई हैं इन ऑल दोज क्वार्टर्स जो कि सब चीज को मॉनिटर करते हैं और सब चीज को मैनेज करते हैं। आपके पास क्या इतलात है? देखिए, आपने बात की बावसूख ज़राए की, तो बावसूख ज़राए पे तो मैं अमूमन बात करने से अवॉइड करता हूँ, लेकिन मैं आई विटनेसेस की बात करता हूँ। मैंने उन साफियों से बात की, रिपोर्टर से, जो मेरे जूनियर जैसे थोड़ी इज्जत करते जो वहाँ मौजूद थे जी। और एक उनकी बात करूँगा, एक जो वीडियो मैंने खुद देखी इसकी, सिद्दीक जान ने जो बनाई है, जो यूट्यूब पे लगी हुई है जी, तो उसमें उन रिपोर्टर्स ने बताया, एक रिपोर्टर के अल्फाज है जिनको आप भी जानते हैं, मैं बाद में आपको नाम भी बता दूंगा, जो कि बहुत मोतबर आदमी है जो खामखा अफवाह नहीं फैलाता। उसने ये कहा कि वहाँ बाज लोग ऐसे भी थे, पुलिस के लोग, जिन्होंने वहाँ इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। ठीक है, उसने कहा कि मैंने खुद देखा। दूसरा ये कहता है, दूसरे एक रिपोर्टर ने ये कहा, और इसने पहले वाले ने भी इसकी तस्दीक की कि हमने ये देखा कि पुलिस वाले अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को रिफ्यूज़ कर रहे थे जब वो कह रहे थे कि मुजाहिरीन पे आंसू गैस की शेल्स फेंको, और कई पुलिस वालों ने उनकी तरफ फेंकने के बजाय उन पुलिस वालों की तरफ फेंका जो शेल्स मार रहे थे मुजाहिरीन को। तो अब आप अच्छा, यही कहा जाता है कि कई जगहों पे एफसी वालों को जब हुक्म दिया गया कि आप चार्ज करो तो वो पीछे हट गए। तो मैंने जब ये चीज़ें देखी तो मैंने जाके यूट्यूब पे वीडियो तलाश की, तो वीडियो में भी ये बात नज़र आ रहा है कि पुलिस वाले हाफ हार्टेड हैं, पुलिस वाले इग्नोर कर रहे हैं ऑर्डर्स को, और जैसे उनको मौका मिला बहुत तेज़ी से डिस्पर्स हो गए। और जिसको सिद्दीक जान को पकड़ा गया, शायद वो इसीलिए पकड़ा गया कि वो अपनी वीडियो में ये कह रहा था कि देखिए पुलिस वाले अहकामात नहीं मान रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट हुई है जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं, इसके रिपरकशंस को और इसके नतायज क्या हो सकते हैं। आप ये देखें कि आपने टेंशन इतनी बढ़ा के सूरत हाल को इस जगह ले जाके मुल्क को वहाँ खड़ा कर दिया है जहाँ पुलिस जैसी यूनिफॉर्म फोर्स में अब अपने ऑफिसरों के अहकाम न मानने की रिवायत का आगाज हो गया है। तो सर ये तो खलबली मच गई ना उन सारे क्वार्टर्स में, जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है वो डिसिप्लिन का पाबंद है और वो अपनी हायर कमांड के ऑर्डर्स हर हालत में मानेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब ये जब इस किस्म की खबर, अगर आप उस पोजीशन में हो और आपको ऐसी खबरें मिले, आपके पास ऐसी रिपोर्टें आए, तो क्या आप अपना गेम चेंज करेंगे या जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पर और तेज हो जाएंगे? इस पर तो अकल से काम लेना चाहिए। ये पहले भी हुआ था, 77 में भी हुआ था, 71 में भी हुआ था। बात ये होती है कि इसीलिए जो अक्लमंद लोग होते हैं वो आर्म्ड फोर्सेस पे, मैं पुलिस को भी शामिल कर रहा हूँ, सिर्फ की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी यूनिफॉर्म फोर्सेस का अवाम से क्लैश अवॉइड करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जो कुछ भी कर लें, लेकिन चाहे वो कहीं का भी इंसान हो, वो अवाम से आता है। उसके भाई बहन, रिश्तेदार, अजीज, दोस्त सारे अवाम में बैठे होते हैं और उसके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने भाइयों को, अपने दोस्तों पर, अपने मोहल्लेदारों पे, सर बीवी बच्चे लोगों के आए हुए गोली चलानी। जी जी, ठीक है ना, बहुत मुश्किल है। तो आप ये बताएं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग इमरान खान की दुश्मनी में मुल्क को खींच के उस तरफ क्यों ले जा रहे हैं जहाँ खुद जो यूनिफॉर्म लोग हैं वो उनके कमान मानने से इनकार कर दें। तो सर ये इस अगेन, अब अगर ये डेवलपमेंट हो गई है, ठीक है, अभी खबरें ये भी आई कि जो मुश्तरका इजलास हुआ उसमें जब पल्स रिपोर्ट दी गई, जब ISI के डायरेक्टर साहब ने पल्स रिपोर्ट दी, तो पल्स रिपोर्ट ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ सोल्जर्स एंड जूनियर ऑफिसर्स इमरान खान के हक में। ठीक है, ये आदिल राजा ने अपने वीलॉग में कहा, ये हैदर मेहदी साहब ने इसका जिक्र किया, और भी इसकी खबरें आ रही हैं। अब इस सारे तनाजुर के अंदर
अगर जरा सी भी अक्ल और सैनिटी प्रिवेल करे तो क्या ये नहीं चाहिए फौजी स्टैब्लिशमेंट को कि इमरान खान के साथ किसी किस्म का कोई एक रास्ता निकाला जाए, एक कॉम्प्रोमाइज किया जाए, आगे चला जाए? मैं तो ये कहूंगा कि कल करते हुए आज करना चाहिए और आज के बजाय अभी करना चाहिए। सूरत हाल नाजुक है, तेजी से बिगड़ रही है। इस सूरत हाल में आखिर झगड़ा क्या है? झगड़ा क्या आपको लगता है कि इमरान खान अगर पावर में आ गया दरिद्र मोदी को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना देगा, या क्या वो तालिबान को अंदर ले आएगा, या क्या पाकिस्तान के हथियार किसी के हवाले कर देगा? नहीं, ये लोग कर देंगे, वो तो नहीं करेगा। वो तो नहीं करेगा ना, ये लोग कर देंगे, नरेंद्र मोदी को वजीर आजम भी बना देंगे पाकिस्तान का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, उस हद तक नहीं आता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की जात से पाकिस्तान को एज ए स्टेट और पाकिस्तानियों को एज ए नेशन कोई खतरा नहीं है। ठीक है, जो इंटरेस्ट ग्रुप है उनका तसादुम है, और उसमें पीटीआई भी एक इंटरेस्ट ग्रुप है। तो इंटरेस्ट ग्रुप के तसादुम में जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है उसको इस हद तक नहीं जाना चाहिए आगे कि आप मुल्क की सालियत को दांव पर लगा दें। इस हद तक नहीं जाना सर, हमारे कराची में एक कहावत है कि अपनी बोटी के चक्कर में दूसरे की गाय कटवा देना। ठीक है, ये इस वक्त अपनी बोटी के चक्कर में जो इनके पैसे हैं, जो यहां रखे हैं, जो बाहर रखे हैं, और जो उन्होंने आगे कमाने हैं, उसके चक्कर में ये पूरे पाकिस्तान को दांव पे लगा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आई कि फौज को इमरान खान से प्रॉब्लम क्या है, जो एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, इमरान खान के ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं है, इमरान खान के ऊपर मुल्क दुश्मनी का कोई केस नहीं है। इमरान खान से जो इश्यूज है उस पर आप बैठ के बात कर सकते हैं। मतलब या तो आप ये कहें कि इमरान खान जो है वो रॉ का एजेंट है, या वो सीआईए के पेरोल पे काम कर रहा है, या वो मोसाद के लिए काम कर रहा है, वो पाकिस्तान को तोड़ देगा, तो हम भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जब आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ये सिर्फ एक सियासी या इंटरेस्ट का क्लैश है, तो इसमें मुल्क को तो दांव पे आप नहीं लगा सकते। आईएमएफ आपको पैसे नहीं दे रहा, कोई दोस्त मुल्क आईएमएफ के बगैर आपको पैसे नहीं दे रहा, गरीब आदमी की कमर टूट गई है, और हम एक अजीब और गरीब नीचे चलते। जो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब है, यहाँ के जो अमरीकी डिप्लोमेट है, आपको पता है ना कि यहाँ एम्बेसडर रिटायर नहीं होता। जी जी, तो उसके नाम के साथ सारी जिंदगी एम्बेसडर लगा होता है और उनको किसी भी और सर्विस में वापस लिया जा सकता है। इसलिए उनको सफारतकार कहूँगा, साबिक नहीं। सही, कुछ सफारतकार हैं, उन्होंने ये बात भी कही थी कि IMF पैसे नहीं दे रहा है जी, और जो पैसे देने वाले थे उन्होंने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। बिल्कुल, यानी कुछ ऐसे ममालिक थे या कुछ ऐसे अदारे थे जो इंटरेस्टेड थे आपके हेल्प करने में, वो भी पीछे हट गए। तो जब ये सूरत हाल हो रही है तो मैं फौज को बुरा भला नहीं कहता, इसलिए कि फौज तो हमारी है, बिल्कुल भी नहीं कहते। हम मेरे दो भाईबंद फौज में है सर, जिसको जरूरत है मुल्क को। बिल्कुल, लेकिन फौज को या इवन शहबाज शरीफ साहब को, यार आपके जितने नखरे हैं जो एवन फील्ड में आपने खरीद लिया, क्या हमें पता है कि 1947 से पहले आप कितने अमीर थे, कितने खानदानी रईस थे, आप लोग नहीं थे। आप सर 47 ही ज़ियाउल्लाह के आने से पहले भी क्या थे वो भी हमें पता है। तो आपने जो कुछ बनाया है पाकिस्तान में ही बनाया है, तो खुदारा पाकिस्तान का सोचें, मुल्क को एक शख्स की नफरत में मुल्क को खींच के वहां ना ले जाए जहां खुदा न खासा दोबारा 1971 जैसी सूरत हाल। और सर ये नफरत जो है ना, ये अपने इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए है। अभी जो इमरान खान ने आज स्पीच की जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे मुर्तजा भुट्टो की तरह मारने का प्लान है, 2 स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं। आईजी इस्लामाबाद और आईजी लाहौर ने 2 स्क्वाड्स पुलिस के बनाए हैं जो पीटीआई के लोगों में शामिल हो जाएंगे और 3-4 पुलिस वालों को मार देंगे, और फिर पुलिस वाले दूसरी तरफ से फायरिंग करेंगे और उसके अंदर खून खराबा होगा, जो मॉडल टाउन टाइप का वाकया होगा, और उसमें इमरान खान को भी शायद ये लपेट ले। पॉइंट ये सर कि ये बात आगे से आगे बढ़ती जा रही है। इमरान खान को ये इत्तला इसलिए मिलती है कि खुदा मौजूद है, खुदा न खास्ता मार दे तो क्या सुकून हो जाएगा, पाकिस्तान में अमन हो जाएगा? सर देखिए, वो अमन ऐसा हो जाएगा कि 1-2 महीना आग लगेगी, जो इनका असेसमेंट है। ठीक है, फिर अज़ाहिर है लोगों ने खाना तो खाना है, रोटी तो कमानी है, बच्चों ने स्कूल तो जाना है। नहीं, मगर जैसे भुट्टो साहब जो है वो पिछले 50 साल से अपनी कब्र से रूल किया उन्होंने, इमरान खान जो है उससे ज्यादा करेगा। अल्लाह ना करे कि यह हालात भी नहीं, एक बार आप भूल रहे हैं, एक बड़ा फर्क है। इमरान खान की सपोर्ट बेस जो है वो पश्तून बेल्ट है।
जी पश्तून नहीं, पंजाब की बेल्ट नहीं सारी। पहले मैं पंजाब तो है ही ना, पंजाब को मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि पंजाब और कराची भी है। वो भी है, उससे मैं कह रहा हूँ पश्तून बेल्ट पे मैं फोकस कर रहा हूँ जानबूझ के। और पश्तून बेल्ट की सरहदें अफगानिस्तान से मिली हुई हैं जी। और लोग डिसग्रेंटल्ड हो रहे हैं, लोग इस बात से मायूस हो रहे हैं। वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया पश्तूनों ने कि पहले तो हम अपने लीडरों को सपोर्ट करते थे तो आप कहते थे गद्दार हो, तो इस वक्त दफ़ा तो हम एक पंजाबी को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो भी आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके नतीजे में ये इतनी तेज़ी से पश्तून नेशनलिज्म फैलेगी कि आप देखिएगा खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी तादाद में पश्तून बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ चले जाएंगे और जो टीटीपी जो आपके गले पड़ी हुई है उनको उससे इतना ज़्यादा तक़वियत मिलेगी कि उसको मज़ीद 20-25 साल टीटीपी से लड़ने में आपके ज़ाया हो जाएंगे। सर इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं? नहीं सर, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। और अगर आपने नोट किया हो, मरियम नवाज ने इस किस्म के कुछ ट्वीट्स भी किए जिसमें उन्होंने कहा कि पश्तून दहशतगर्द, और बाद में उन्होंने कहा उनके ये अल्फाज में वापस, अभी वापस नहीं लिए अल्फाज, लेकिन उस पर कुछ लोगों की ले दे हुई है। फिर कराची में पिछले 4-5 दिन में 3 मजहबी रहनुमाओं को टारगेट किलिंग करके मारा गया है। बिल्कुल ठीक है, मुझे तो ये सब एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लग रहा है कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया जाए, पश्तूनों के अगेंस्ट कुछ नफरत पैदा की जाए, कुछ कराची में हंगामे कराए जाए क्योंकि एमकेएम उनके साथ ऑन बोर्ड हो चुकी है। आई थिंक कि पावर्स दैट बी जो है वो चाहते हैं कि मुल्क की हालत इतने खराब हो जाए कि या तो मार्शल लगा दिया जाए या कम से कम ये इलेक्शन सब फारिग कर दें और ये जो बैठे रहे इसी तरह चोर। अच्छा ये बात बताइए, इससे एक सवाल पैदा से शायद गुफ्तगू लंबी हो जाए। अगर ये सूरत हाल है और इतना ख़तरनाक है मामला, तो इमरान खान, जो मैंने सुना, ये भी सुना था कि मुज़ाकरात में पसे पर्दा इमरान खान को ये ऑफ़र भी की गई है कि आप 2 साल के लिए मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं, तो क्या इमरान खान का इस वक्त मुल्क से बाहर चले जाना अच्छा होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मसला ये सर कि ऐसे मौके कौमों की जिंदगी में कभी कभी आते हैं। वी आर एट अ क्रिटिकल जंक्चर। इस वक्त हमारे लोगों ने यह फैसला करना है कि पाकिस्तान को इजिप्ट बनाना है या टर्की बनाना है। इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को यह फैसला करना है कि फैसले जो है वो बंद कमरों में होंगे या आवाम करेगी फैसले। तो ये इस वक्त बड़ा क्रिटिकल टाइम आ चुका है सर। इस वक्त अगर आप जैसे लोग जो हैं अगर वो नहीं खड़े होंगे, जर्नलिस्ट जो है वो हमेशा फोर फ्रंट पे रहे हैं, माशाल्लाह के अगेंस्ट भी रहे। नहीं हुआ कि अगर सिचुएशन डिफ्यूज करने के लिए इमरान खान कुछ अरसे के लिए बाहर चले हैं सर, तो हमेशा ये डिफ्यूज करके इनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। अब ऐसा होना चाहिए कि सिचुएशन डिफ्यूज नहीं होगी, अब इनको सिचुएशन डिफ्यूज करनी चाहिए। ये हर दफा सिविलियन के ऊपर क्यों पड़ता है कि सिविलियन को या तो जेल में बंद कर दो या उसको मुल्क बदर कर दो या उसको फांसी लगा दो, सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगी। अच्छा नहीं होगा यहाँ बैठे हुए इमरान खान अमेरिका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है, वो मुल्क छोड़ के नहीं जा रहे। वो तो लाहौर छोड़ के नहीं जा रहा, उसको भी ऑफर की गई कि आप गिलगित बल्तिस्तान आ जाए या केपी आ जाए। उसने कहा नहीं, मैं जहां हूं वहीं हूं। ठीक है, अब जो होगा देखिए सर, कुछ अल्लाह मियां भी तो हमारी मदद करेगा ना, आखिर हम हक पे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब फरिश्ते आएंगे। सर फरिश्ते क्यों नहीं आते? आते फरिश्ते बिल्कुल आते। अब देखिए मजहबी आप उसमें दाखिल हो रहे हैं। नहीं, मजहबी को छोड़ दें, आप नहीं बोलता। देखिए आपके पास भी जो आई विटनेस अकाउंट है कि इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब उन्होंने टीयर गैसिंग की तो हवा उल्टी चल पड़ी। ये रिपोर्ट आई है ना आपके पास? बातों को नहीं मानता। अरे सर आप माने ना, ये बात हुई है, हवा उल्टी गई है और सारा पुलिस वालों की हवा अपने पैटर्न पे चलती है, किसी के लिए ना उल्टी चलती है ना सीधी चलती है। सर हवा पैटर्न बदलती है, ये हुआ है, मुआवजा हुआ है। ये वो मुआवजा नहीं होता, हवा का पैटर्न होता है, बदलती है। देखिए सर, ये आप इसको मुआवजात की तरफ, अब इमरान खान साहब को पीर ना बनाए प्लीज। इमरान खान को पीर नहीं बना रहे हम, तो आपको आई विटनेस अकाउंट्स बता रहे हैं। और ये आप जितने उस वक्त के ब्लॉग सुन लीजिए, सब में ये रिपोर्ट हुआ है। इस तरह की बातें तो कहेंगे कहने वाले कि हवा उल्टी चल पड़ी, बादल से खून टपकने लगा और जमीन जो जलजला आया था वो भी इसीलिए आया था। अब जलजला तो जीन्स पहनने की वजह से आया है, वो एक अलग खबर है। अच्छा ये बताइए कि जलजला जीन्स पहनने की वजह से कि औरतें बेपर्दगी करती हैं, तो जलजले का जो एपिसेंटर था, जो मरकज अफगानिस्तान में, तो वही सारी बेपर्दगी। वहाँ का जीन्स पहन सर वो पैर नंगे हैं उनके। अच्छा पैर नंगे हैं उनके। चलिए इसको सर ये हम लोग कहीं और जा रहे हैं। आज का प्रोग्राम हम इस पे खत्म करते हैं कि यूनिफॉर्म फोर्सेस में जो डिसेंट है वो अब सरफेस पे आ रहा है। पुलिस में और एफसी के लोगों ने ऑर्डर्स मानने से इनकार किया है और ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। अगर ये बढ़ा तो और इश्यूज पाकिस्तान के लिए क्रिएट हो जाएंगे। आई होप कि जो पावर्स दैट बी है वो इसका नोटिस ले और पाकिस्तान को अमन के रास्ते पे लगाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।